नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.1 के अंतिम सवाल तीसरे को सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को बगैर भाई लास्ट तक जरूर दीजिए। 2 किलो सेब और 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम इसको मान के चलेंगे। तीसरे सवाल को हम सॉल्व कराएंगे, तो इसको हम हल करेंगे। तो माना 1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, एक किलोग्राम का अपन मान के चलेंगे। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्रमशः x तथा y है। x रुपये और y रुपये मान लें। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार करेंगे हम इसको। प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या कह रही है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 2 किलोग्राम सेब प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो रहा है, 160 रुपये। इसको हम समीकरण रूप में बदलेंगे तो 2x प्लस के 1 किलो अंगूर 1y बराबर 160 रुपये। तो ये हमारा समीकरण बन गया 1। और द्वितीय शर्त क्या करें, 1 महीने बाद। अब प्रथम शर्त है, अब द्वितीय शर्त मान लेंगे। द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य। तो हम इसको लिख देंगे 4 किलोग्राम सेब प्लस 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। अंगूर का मूल्य कितना, 300 रुपये हो गया। तो इसको हम समीकरण रूप में दर्शा लेंगे। तो सेब क्या है हमारे x हैं, 4x, अंगूर क्या है y हैं, तो 2y बराबर 300 रुपये। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब इसको हम क्या करना है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त। तो बीजगणितीय रूप में अपन इसको लिख देंगे समीकरण अपन 1 और 2 को। अतः समीकरण 1 एवं समीकरण 2, समीकरण 2 का बीजगणितीय निरूपण क्या हो जाएगा। बीजगणितीय निरूपण समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x प्लस के y, 2x प्लस के 1y, 1 लिखते नहीं, 1y ये होता है, बराबर 160 तथा 4x प्लस के 2y बराबर 300। ये हमारा आंसर हो गया बीजगणित। अब आगे क्या कह रहा है,
बीजगणितीय रूप में, बीजगणितीय रूप लिख दिया, तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त की, ज्यामितीय रूप माने ग्राफ रूप में। तो अब इसको हम ग्राफ रूप में व्यक्त करेंगे। ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप यानी ग्राफ ही है। तो इसको हम करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x प्लस के y बराबर 160, 2x प्लस के y बराबर 160, ये हमारा दिया है। अब इसमें हम y बराबर निकाल लेंगे, x बराबर निकालो या y बराबर निकाल लेंगे। तो y बराबर निकाल लेंगे तो कितना हो गया हमारा, y बराबर 160, 2x से तो आए थे माइनस के 2x, x बराबर करके भी हम इसको सॉल्व हल कर सकते हैं। इसमें हम y बराबर से कर लें, चाहे x के मान से कर लो चाहे y के मान, चाहे जो सी रहे। x से y के से करें तो x का मान हमें रखना पड़ेगा, x से करें तो y को मान रखना पड़ेगा। अब इसमें हम रख देते y से करें तो x को मान रखते हैं, तो x बराबर हम मान के चलते 50 रख लें, x बराबर 50 रखने पर x के हम कितना रखें, 50 रखेंगे। तो y बराबर 160 माइनस के 2 इंटू एक्स को मान कितना रख दिए 50, तो y बराबर 160 माइनस के 100, 160 में तो हमारी 100 गई तो कितना आ गया, y बराबर 60 आ गया। ठीक है। अब इसी प्रकार हम x का मान 50 रख लो तो अब 60 मान लें, x बराबर 60 रखने पर x के 60 रख लेंगे हम, तो y बराबर 160 माइनस से 2 इंटू 60, तो y बराबर 160 माइनस के 120, तो y बराबर अपना कितना हो गया, 40 हो गया। समीकरण 1 से माने चाहे जितना भी मान रख सकते हैं हम, 20 रख लें, 60 रख लें या माइनस में रख लें। ठीक है। अब समीकरण 1 से हमें 2 मान निकाल लें, 2 निकाल सकते हैं, अधिकतम 3 निकाल सकते हैं। ठीक है। अब समीकरण 2 से इसी प्रकार हम समीकरण 2 से निकालेंगे। अब इसी प्रकार समीकरण 2 में हमारा समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, 4x प्लस के 2y बराबर 300। तो इसको हम ले लेंगे, समीकरण 2 से 4x प्लस के क्या था, 4x प्लस के 2y बराबर 300, ये हमारा समीकरण 2 दिया है। ठीक है। उसमें हमें y बराबर दिया तो इसमें भी y बराबर कर लेंगे, 2y बराबर 300 माइनस के 4x, तो y बराबर 300 माइनस के 4x अपॉन 2, ये गुणा में तो कहाँ गए तो भाग में आ गए। तो हमें x का मान रखना है, तो यहाँ पर कहते हैं x बराबर हम 40 रख के दें, 40 रखने पर, तो y बराबर 300 माइनस के 4 इंटू एक्स मान कितना रख दिए 40 अपॉन कितना है 2, y बराबर 300 माइनस के 64 16 160 अपॉन 2, y बराबर 160 में थे 300 में 160 गए थे कितना गए थे 140 बटे 2, 2 से हमें डिवाइड के कितना हो गया, y बराबर 70 प्राप्त हुआ। y का मान कितना प्राप्त हुआ, 70 का। अब इसी प्रकार हम और रख लेते हैं, तो x बराबर एक मान रख लिया, एक और मान रखते हैं, x बराबर हम 50 रख लें, 50 रखने पर,
तो हमारा क्या है, y बराबर 300 माइनस के 4 से इंटू 50 अपॉन 2। y बराबर 300 माइनस के 4 पंजा 20, 200 हो गया बटे 2। y बराबर 300 में तो 200 का तो कितना बना 100 बचे अपॉन 2। 2 से डिवाइड हुआ तो कितना आ गया 50। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया 50। अब इसको हम सारणी रूप में लिख लेंगे। सारणी में इसको दर्शा लेंगे, समीकरण 1 के मानों को समीकरण 2 के मानों, x अपॉन y। ये समीकरण 1 के हुए। तो समीकरण 1 में x को मान अपने कितना रखा तो y प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं इसको। ग्राफ कॉपी में ये सवाल होते इसलिए हम ग्राफ कॉपी का यूज कर रहे हैं। समीकरण 1 से हम देखते हैं तो y का मान कितना रखा, x मान 50 रखा तो y का मान कितना हुआ 60। 50 रखा तो कितना हुआ 60 और x का मान 60 रखा तो कितना प्राप्त हुआ 40। आइए हम इसको सारणी में 50 रखा तो कितना प्राप्त हुआ 60। x का मान 50 रखा तो कितना प्राप्त हुआ 60। फिर x का मान 60 रखा तो कितना प्राप्त हुआ y का मान 40। 60 रखा तो कितना प्राप्त हुआ 40। ठीक है। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से हमें 40 रखा, x का मान कितना रखा 40 रख दिया x का मान, तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 70। x का मान मैंने कितना रखा 50, तो y का मान क्या प्राप्त हुआ 50। समीकरण 1 के मान हो गए, समीकरण 2 के स्टेबल हो गए। ठीक है। अब इसका हम ग्राफीय रूप लिखेंगे। तो हम इसको एक ग्राफ रूप बनाते समय इसको एक पर्ची में उतार लेते हैं इन मानों को, जिससे हमें पलटने में कोई दिक्कत ना हो ग्राफ बनाते समय। आइए हमने इन सारणी 1 को सारणी 2 को एक पर्ची में उतार लिया है, जिससे हम टेबल बना ग्राफ कॉपी बनाएं, जिससे पलटने में वीडियो बनाते समय में दिक्कत ना हो। ठीक है। तो आइए हम इसको ग्राफ पेपर में इसको दर्शाते हैं। इसमें हम x अक्ष और y अक्ष पहले खींच लेते हैं। ये हमने x अक्ष और y अक्ष रेखा खींच ली। तो x से x डैश तक हमारी x अक्ष हो गया, ये y से y डैश तक हमारी y रेखा हो गई। यहाँ से 1 सेंटीमीटर, तो हम इसको 10-10 के अंतराल में माने, क्योंकि हमारे मान थोड़े बड़े हैं, हमारे मान बड़े हैं, तो इसको हम 10 अंतराल के अंतराल में माने। ये मूल बिंदु हमारा 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जैसे 10, 20, 30, 40, ये हमारे 90 तक मान लिए। अब इधर मानस ऋणात्मक होते हैं। ठीक है। -10, -20, -30, -40, इस तरह से ऊपर को ये y के मान क्या होंगे हमारे धनात्मक होंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, ये सेंटीमीटर का अंतर, 60, 70, ये 80, ये हमारे ऋणात्मक हो जाएंगे। -10, -20, -30, -40, -50 और आगे। हमें मानस वालों की मानों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कम दर्शा लेते हैं इनको। ठीक है। धनात्मक मान इसलिए धनात्मक को, और हम ग्राफ को धनात्मक वाली रेखाओं को लंबे समय तक। अब इसको समीकरण 1 लेके चलते हैं। x का मान हमारा कितना है 50, तो y का मान कितना होगा 60। ठीक है। x का मान हमारा 50 है। x का मान कितना है हमारा 50, तो x रेखा हमारा मान कितना है 50 ही रहा। तो y का मान कितना है हमारा 60, y का मान 60।
तो बाई का मान 60 हमारा ये रहा, ये बिंदु रहा, ये 50x और बाई का मान ये बिंदु रहा मैम। ठीक है, x का मान कितना हुआ हमारा 60 हुआ। हाँ, दूसरा मान x का मान हमारा कितना हुआ 60 और तो बाई का मान 40। x का मान 60 तो बाई का मान 40, तो बाई एच हमारा जरा 40, ये 40 की लान गई, ये 60 की लान गई, तो 40 और 60 की लान, 40 की लान ये गई, 60 की लान ये गई, तो हमारा बिंदु कौन सा प्राप्त हुआ, ये मिल गया। आज मैं आप लोगों को अच्छी तरह से ग्राफ बनाना सिखा दूँगा, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये समीकरण 1 के हमारे मान हो गए। अब समीकरण 2 से देखें हम, x का मान कितना हुआ 40 धनात्मक, तो 40 ऋणात्मक इधर में रहते हैं हमारे 40, तो बाई का मान हमारा कितना 70, ये हमारा 40, तो बाई का मान कितना हमारा 70, ये रहा 40 की सेंटर ये गई, 70 की ये आ गया, तो ये बिंदु हमें मिल गया 70। x का मान कितना हमारा 50, तो बाई का मान भी हमारा 50, x का मान 50 तो बाई का मान 50, ये रहा संयुक्त। ये हमारे समीकरण पहले के बिंदु रहे, समीकरण 2 के बिंदु ये रहे, इसका ध्यान रखना है। आइए हम इनको मिलान कर देते हैं। अच्छी तरह से इसका सेंटर मिला के ना हम इनको स्केल से खींच देंगे। तो ये हमारे दोनों तो हम इनका देखते हैं बिंदु का समीकरण 1 करते हैं। x का मान कितना हमारा 50 60, x का मान कितना था 60, तो बाई का मान 40, x का मान 60, बाई का मान 40 हो गया। ये बिंदु हमारा कौन सा हो गया, x का मान कितना हो गया 50, बाई का मान कितना हो गया 60। ठीक है, 50 और 60 और 60 और 40 हो गया। अब समीकरण 2 में हम देखें ये बिंदु, तो हमारा x का मान कितना है इसका 50, तो y का मान कितना है हमारा 50। ये बिंदु हमारा x का मान कितना है 40, y का मान कितना है 70, ये हमारे बिंदु दर्शा दें। तो ये हमारा ज्यामितीय रूपण हो गया या ज्ञात वृद्धि होगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। जो भी कक्षा 10वीं तैयारी करें उनके साथ शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट भी ज़रूर करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।